नमस्कार, वेलकम टू फैक्ट श्रीलंका ने चाइनीज स्पाइस शिप की एंट्री को अभी के लिए फ़िलहाल ब्लॉक कर दिया है। हाल ही में चीन की अपनी खुफिया जहाज़ को श्रीलंका के पोर्ट पर डॉक करने की साजिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। क्या है सारे फैक्ट, चलिए डिटेल में जानते हैं। ये कुछ हेडलाइंस हैं। इसमें लिखा है कि श्रीलंका आस्क चाइना टू डेफर अराइवल ऑफ शिप आफ्टर इंडिया ऑब्जेक्ट। इंडिया के ऑब्जेक्ट करने के बाद श्रीलंका ने जो चाइनीज स्पाइस शिप था उसकी एंट्री को फिलहाल डिफ़र कर दिया है। देखिए, ये जो हम जहाज़ देख रहे हैं अपने सामने, इसमें कई सारी रडार लगी हैं। दुनिया भर की रडार इसके ऊपर माउंटेड हैं। ये कोई सामान्य जहाज़ नहीं है, ये चीन का एक खुफिया जहाज़ है। इस जहाज़ का नाम युआन विंग 5 है। ये जहाज़ चीन के बॉर्डर्स की निगरानी करता है, दुश्मन देश की खुफिया जानकारी को एकत्र करता है और इस जहाज़ की जानकारी को चीन ने सीक्रेट रखा है। कुछ स्पेसिफिकेशन जो पब्लिक में हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इस जहाज़ का नाम युआन विंग 5 है। लेंथ इसकी 620 फीट है। वेट 25,000 टन है। मैक्सिमम स्पीड जिस स्पीड पे चल सकता है वो 37 किलोमीटर पर आवर है। इसको चाइनीज आर्मी में 2007 में इंक्लूड किया गया था और इस पे जो रडार माउंटेड हैं उनकी रेंज है 750 किलोमीटर एरियल रीच की रेंज है। चाइना में इस टाइप के कम से कम 7 जहाज अभी की डेट में हैं। इसकी कुछ डिटेल हैं। देखिए, वैसे चीन तो ये कहता है कि ये जहाज़ साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में काम करता है, बट जो अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार ये डुअल यूज स्पाई वेसल है जो सैटेलाइट को, मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। और दूसरा यूज जिसका ये चाइना कर सकता है वो ये कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकता है। क्या भारत के पास भी ऐसा कोई जहाज़ है? तो इसका आंसर है हाँ, हमारे पास एक INS ध्रुव नाम का जहाज़ है। ये INS ध्रुव है हमारा और इसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, ये चीन जितना भारी भरकम तो नहीं है, बट उससे कम भी नहीं है। इसकी जानकारी को भारत ने भी गुप्त रखा है। यह भारत में ही निर्मित एक जहाज़ है, मतलब ये मेड इन इंडिया जहाज़ है और ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके मिसाइल और सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है। अब देखिए, हाल ही में हुआ क्या था, क्यों युआन विंग 5 जो है वो इतने न्यूज़ में है। देखिए, एक्चुअली चाइना ने श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट पर इस जहाज़ को डॉक करने की परमिशन मांगी थी, क्योंकि श्रीलंका चाइना के लोन के नीचे दबा हुआ है। और दूसरा ये कि हम्बनटोटा ब्रिज चाइना के पास ही है, क्योंकि चाइना ने इस पोर्ट को अपने पैसे से पहले डेवलप किया और जब उसने पैसे मांगे तो श्रीलंका क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस में था इसलिए वो पैसे दे तो सकता नहीं था, इसलिए उसने 99 ईयर्स के लिए इसको लीज पर दे दिया है। इसलिए मजबूरी में श्रीलंका को चाइना को परमिशन देनी पड़ गई, लेकिन भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ था ये, तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। और सही भी बात है, भारत ने श्रीलंका की इतनी मदद की। इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे भारत ने श्रीलंका को टाइमली असिस्ट किया था, लेकिन फिर भी श्रीलंका का ऐसा डिसीजन लेना दुनिया को हैरान करने वाला था। जब भारत ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया तो पहले तो श्रीलंका ने भारत को मनाने की कोशिश की कि देखिए, ये जहाज़ तो बस अपनी रिफ्यूलिंग करेगा और अदर सप्लाईज़ को लेगा, फिर ये चला जाएगा और इसकी रडार भी हम ऑफ कर देंगे, इसलिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पॉइंट वाली बात देखी जाए तो यह है कि श्रीलंका के पास इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो ये जान पाए कि इसकी रडार ऑन है या ऑफ। और चाइना का एक बार जहाज़ आ जाएगा तो वो उसकी रडार को ऑन करने से कौन रोक सकता है। और चाइना जो कहता है वो कभी करता नहीं, इसलिए हमें चाइना पे कभी विश्वास हुआ ही नहीं। भारत ने काफ़ी दबाव बढ़ाया, उसके बाद श्रीलंका ने उस जहाज़ को डॉक करने को अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया है। भारत ने ये कहा था कि श्रीलंका जो है अगर इसको रिफ्यूलिंग ही करनी है तो वो किसी और पोर्ट पे कर ले, जैसे
सिंगापुर पे कर ले, ग्वादर पोर्ट पे कर ले, और अगर कहीं नहीं करना है तो जाके कतर में कर ले। आखिर उसको श्रीलंका में ही क्यों करना है? अब क्वेश्चन आता है कि भारत को प्रॉब्लम क्या थी, भारत को इतना कंसर्न क्यों था इस जहाज़ से। देखिए, ये जो हम देख रहे हैं ये है हमारा प्यारा भारत, और उसके नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका में एक जो पॉइंट दिख रहा है रेड कलर का, ये है हम्बनटोटा पोर्ट। अगर वो स्पाइसशिप इस पोर्ट पे डॉक करता तो उसके रडार में हमारे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की इम्पॉर्टेंट साइट्स आ जाती, जैसे कलपक्कम और कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसरो के सारे लॉन्च पैड और इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट हैं वो आ जाते। 6 पोर्ट ऐसे पोर्ट थे जो इस स्पाइसशिप की रडार में आ रहे थे। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसरो कोई रॉकेट लॉन्च कर रहा है, तो उस रॉकेट लॉन्च करने के लिए कंट्रोल रूम से जिस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल भेजा जाता है, अगर वो फ्रीक्वेंसी को मैच करवा लेता स्पाइसशिप तो वो फ्रीक्वेंसी चाइना के पास पहुंच जाती, और जब कभी रॉकेट लॉन्च किया जाता तो चाइना उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर सकता था, और इससे हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाता। और मान लीजिए किसी पोर्ट पे कोई शिप कैसे डॉक किया जा रहा है, कैसे रिलीज़ किया जा रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के पास पहुंच सकती थी, और ये बहुत डेंजरस हो सकता था इंडिया के लिए। फिलहाल इंडिया की ये रणनीतिक जीत मानी जाएगी। इससे कहीं न कहीं चाइना को ये साफ हो गया है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा, ये न्यू इंडिया है। देखिए, इंडिया की ग्लोबली इमेज अब स्ट्रांग हुई है, और दुनिया इसको चीन की डिप्लोमेटिक हार के तौर पर देख रहा है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल छप रहे हैं। आई होप आपको ये सारी नॉलेज बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।